जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारे। यमुना तीरा वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधे। राधा माधव राधे। जय विठल रखुमाई जय विठल रखुमाई। जय विठल रखुमाई। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जक चरष्टोत्तरशतेषि श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जक अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस्कॉन औरंगाबाद की तरफ से स्वागत है। आज का जो श्लोक है स्कंद क्रमांक 6 और पहला अध्याय है और श्लोक संख्या 25 है। पहले श्लोक वाचन करेंगे। सबद्ध हृदय तस्मिन् आभ्रके कलभीषणी निरीक्षमान लीलाम मुमुदे जरठ भृशम। सबद्ध हृदय तस्मिन् आभ्रके कलभाषिनी निरीक्षमान ततलीलां मुमुदे जरठभूषम। सबद्ध हृदय तस्मिन् आभ्रके कलभीषणी निरीक्षमान ततलीलां मुमुदे जरठभृशम। शब्दार्थ स वह बद्ध हृदय अत्यधिक लिप्त तस्मिन उस अभ्र के छोटे बच्चे के प्रति कल भाषिनी तोतली भाषा में बोलने वाला निरीक्षमान देखते हुए तत उसकी लीलाम क्रीडाए मुमुदे आनंद लेता जरठ रुद्ध व्यक्ति भृशम अत्यधिक बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल के रुद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। वह इस बालक की देखरेख करता तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय।
यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि बालक नारायण इतना छोटा था कि वह न तो ठीक से बोल पाता था न चल पाता था। चूँकि वह वृद्ध व्यक्ति उस बच्चे से अत्यधिक लिप्त था तथा वह बच्चे की क्रीड़ाओं से आनंदित होता था, और चूँकि बालक का नाम नारायण था अतः वह वृद्ध व्यक्ति सदैव नारायण के नाम का उच्चारण करता रहता था। यद्यपि वह आदि नारायण को नहीं बल्कि उस छोटे बालक को पुकारता था, किंतु नारायण नाम इतना शक्तिशाली है कि अपने बालक का नाम पुकारने पर भी वह शुद्ध बनता जा रहा था। हरेर नाम केवलम। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने घोषणा की है कि यदि मन किसी तरह से भी कृष्ण के नाम के प्रति आकृष्ट हो जाए तो वह मुक्ति के मार्ग पर होता है। हिंदू समाज में यह प्रथा है कि माता पिता अपने बच्चों के नाम कृष्णदास, गोविंददास, नारायण दास, वृंदावन दास आदि रखते हैं। इस तरह वे कृष्ण, गोविंद, नारायण तथा वृंदावन के नामों का उच्चारण करते हैं और शुद्ध होने का अवसर प्राप्त करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन की तरफ से आप सभी भक्तों का मंगलवार के दिन का जो श्रीमद् भागवतम क्लास होता है उसमें स्वागत है। आज का जो श्लोक है छठे स्कंद का पहला अध्याय और 25वां श्लोक है। ये जो पहला अध्याय जो है अजामिल के जीवन का इतिहास के बारे में बताया है। आप सब जानते हैं कि हर मंगलवार का जो श्रीमद् भागवतम क्लास हो रहा है वह छठा स्कंद है और पहला अध्याय चल रहा है। ये जो पहला अध्याय में अजामिल के जीवन का इतिहास के बारे में बताया है। श्रीमद् भागवतम ये परीक्षित महाराज को जब मालूम हुआ कि अपनी जो मृत्यु है 7 दिन के बाद होने वाली है, तब उन्होंने हस्तिनापुर स्थित गंगा नदी के तट पर सब
घर बार छोड़ के सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न किए थे, उस प्रश्न का यही एक संक्षिप्त स्वरूप है। वैसा देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी वैष्णव थे और उनका एक जटिल प्रश्न था कि हर व्यक्ति ये भौतिक जगत में रह के, कलयुग में रह के पाप कर्म करता है और जाने अनजाने में वो कितना ही सकाम कर्म करता रहेगा तो उससे पाप होता है। और श्रीमद् भागवतम में यह बताया है कि अगर आप पाप कर्म करेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं कि नरक में जाने के बाद वहाँ की जो यातनाएं है वो भुगतनी पड़ेगी। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं कि इन कलयुग के लोगों को पापमय जीवन से मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो नरक में नहीं जाएंगे और नरक की यातना नहीं उनको भुगतना पड़ेगी। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले तो उन्होंने प्रायश्चित का मार्ग बताया, लेकिन वो जो मार्ग था वो परीक्षित महाराज को उतना बोले तो अच्छा नहीं लगा या वो सहमत नहीं हुए, क्योंकि उनको लगा कि प्रायश्चित का मार्ग अगर प्रायश्चित करते हैं फिर भी वो फिर से वो पाप कर्म करते हैं, तो इससे पूर्ण छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अपन देख रहे हैं कि जो छठे स्कंद का जो पहला अध्याय है, स्टेप बाय स्टेप अगर अध्याय अपना श्लोक बाय श्लोक अगर आते हैं तो कम से कम 20-25 लोग उन्होंने वहाँ तक बोला है कि प्रायश्चित करो, ये करो, वो करो। लेकिन परीक्षित महाराज समाधानी नहीं हुए, उनका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में वो सुखदेव गोस्वामी वही चाहते थे कि मेरा जो शिष्य है, जो परीक्षित महाराज है, उनको प्रॉपर आंसर होना चाहिए। तो लास्ट में वो बताते हैं कि अगर आप इस भौतिक जगत में रह के भी अगर कृष्ण भक्ति करते हैं, भक्ति का मार्ग अगर अवलंबते हैं, तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और यह भक्ति मार्ग इतना पावरफुल है कि उसने जो पिछले जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं और यहाँ पे जो पाप किए हैं वो सब समूल नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए वो कृष्ण की भक्ति करना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग या कृष्ण की भक्ति कितनी पावरफुल है ये बताने के लिए वो सुखदेव गोस्वामी अजामिल का एक उदाहरण दे रहे हैं। अजामिल का जीवन कैसा था और उन्होंने भक्ति मार्ग का स्वीकार करने के बाद उसके जो पाप, कितने पाप किए थे, वो पाप कैसे छूट गए, ये उनको बता रहे हैं। तो उनका बताने का, अजामिल का जो जीवन है, वो जीवन चरित्र जो है, वो बताने का एक ही हेतु था कि अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो आपको, आपके जो पाप है वो समूल नष्ट हो जाएंगे और आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, इतना वो गारंटी दे रहे। तो ये जो है कम से कम श्लोक क्रमांक 20 या 22 से श्लोक क्रमांक 21 से अजामिल का जो जीवन है, अजामिल का जीवन चरित्र चालू होता है। वैसा देखेंगे तो जो अजामिल है, ये अजामिल एक ब्राह्मण का पुत्र था। उनके पिता ने
माता पिता ने ब्राह्मण को जो गुण चाहिए थे वो उनमें लाने के लिए बाकी सब बोल तो तैयार किया था। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, उनके जो चरित्र कैसे होने चाहिए, उनमें जो गुण संपन्न कर दिया था। लेकिन आज का जो कलयुग का जो वातावरण है वो बहुत ही डेंजर है। तो ये वातावरण में वो बह गया, अजामिल बह गया और एक वेश्या स्त्री के साथ उन्होंने शादी की। और वो शादी करने के बाद वो खुद की जो इतनी सुंदर पत्नी थी, अपने माँ बाप थे, उनको छोड़ के वो वेश्या के साथ रहने लगा। और इतना ही नहीं कि वो वेश्या के साथ रहने के बाद उनको कम से कम 10 बच्चे हो गए। और ये श्लोक इतना मायने रखता है, आज का जो श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका अभी का जो एज था वो 88 ईयर्स 88 साल का हो गया था। इसका मतलब वो लास्ट स्टेज में था कि उनकी जो हाथ पैर नहीं चलते थे और बाकी कुछ कामकाज नहीं कर पाता था। उसके बाकी के बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, फिर भी वो 88 ईयर्स होने के बाद भी उसको एक लास्ट का बच्चा हुआ था। वो जो लास्ट का जो बच्चा था, आखिरी जो बच्चा था, 10वां जो बच्चा था, उसका नाम अनजाने में उन्होंने नारायण रख दिया था। और वो लड़का इतना छोटा था बच्चा कि वो बोल भी नहीं पाता था और चल भी नहीं पाता था। और आप सब देखते हैं कि इस कलयुग में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उनको घर में कोई रिस्पांस नहीं देता, क्योंकि उनसे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, कुछ पैसा कमाता नहीं है, वो घर वाले के ऊपर बोझ बन जाता है। वैसा ही अजामिल ये उनके घर वाले के ऊपर बोझ बन गया था। वो घर में ही रहता था, लेकिन वो छोटे बच्चों के साथ खेलता था, वो छोटे बच्चों के साथ बातचीत करता था, वो हर टाइम नारायण नारायण वही पुकारता रहता था और दूसरा उसको कुछ चारा नहीं था। आप भी सब देखते हैं कि आज के युग में घर के लोग सब अपने अपने काम में चले जाते हैं और ये जो बूढ़े लोग रहते हैं वो छोटे बच्चों को संभालते हैं और खेलते रहते हैं, क्योंकि उनको बाकी कुछ काम नहीं रहता और कुछ काम नहीं कर सकते अगर वो कृष्ण भक्ति में अगर नहीं ज्वाइन होते तो। बाकी उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता। इंटरेस्ट रहता मीन्स ये घर के जो लोग हैं, या लड़का हो या बेटी हो या कुछ छोटे बच्चों को उनको संभालने के लिए या खेलने के लिए लगा देते हैं और उनको कुछ ये नहीं रहता, बोल तो अल्टरनेटिव भी नहीं रहता, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं। अगर वैसा देखेंगे कि अगर वो कृष्ण भक्ति में आते हैं तो लास्ट टाइम जो उनका रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। मीन्स वो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमें काम मच कुछ दे दो, हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे, कुछ लेक्चर सुनेंगे, कुछ जितना होता है उतनी सेवा करेंगे और कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे। ये अपना लास्ट स्टेज का जो कार्य है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि ना कि बाकी के जो भौतिक जगत में जो प्रॉब्लम्स है या कुछ घर बार के जो प्रॉब्लम्स है उसको सपोर्ट करना या उसको सहकार्य करना अपना काम नहीं रहता। ये जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज यही रहता है कि ओनली एंड ओनली नाम स्मरण, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कहना, भगवान का नाम स्मरण करना, ये अपना लास्ट स्टेज होना चाहिए। अगर नहीं होता तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आज से अभी से अपने को कृष्ण भक्ति स्टार्ट करना पड़ेगा, भक्ति मार्ग का अवलंब करना पड़ेगा, नहीं तो अपना ही हालत अजामिल के सरीका हो जाएगा। आज जो अजामिल की जी स्थिति है वो हो जाएगा। अगर आप आगे आगे देखेंगे अजामिल का जो जीवन चरित्र है, आगे आगे जैसा जैसा श्लोक बाय श्लोक अपन पढ़ते जाएंगे तो उसमें पता चलता है कि अजामिल का टर्न कैसा होता है। मीन्स भौतिक जगत से उसका आध्यात्मिक मार्ग कैसा मिलता है, भक्ति मार्ग कैसा मिलता है, वो भी अनजाने में। वो स्टेज अपना आने वाला नहीं। इतना मत सोचिए
कि अजामिल के शरीर के अपन पाप करेंगे और अजामिल का शरीर का अपने को वो भक्ति मार्ग मिलेगा। वो स्टेज मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हमें सभी को आज से प्रयास करना चाहिए कि वो स्टेज बोल तो भक्ति मार्ग कैसा अपने को मिलेगा, या लास्ट स्टेज में भगवान का स्मरण मुझे कैसा हो जाएगा। अगर आज से अपन प्रयत्न करेंगे तो वो हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है अपने के लिए है कि अजामिल के शरीर का जीवन अप्लाई होने के बाद भी, व्यतीत करने के बाद भी, वो अनजाने में उसका कुछ पूर्व जन्म का ये रहेगा, कर्म रहेगा कि उसको वो कृष्ण भक्ति के मार्ग में लग गया। तो यहाँ पे वो बताते हैं, आप देख रहे होंगे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो संस्थापकाचार्य है, उन्होंने संपूर्ण जगत में इस्कॉन की स्थापना की है। और आज अपन देखते हैं कि सब बड़े बड़े देश है, हर देश में, हर सिटी में, हर विलेज में, खेड़ों पाड़ों में आज इस्कॉन का प्रचार हो रहा है। और उसका एक पावरफुल यंत्र है वो नामस्मरण। प्रभुपाद सिर्फ एंड सिर्फ भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरित्रामृत और नामस्मरण के पावर से ही इतना वो बढ़ गए हैं, या उनको ये नामस्मरण के वजह से जो विधि है उनको ही इतना बोले तो पावर मिल गया है। तो आप सब जानते हैं कि सभी धर्म में नामस्मरण का कितना महत्व बताया है। चाहे मुस्लिम धर्म में हो वो नामस्मरण करते, सिख धर्म में हो वो नामस्मरण करते हैं, हिंदू धर्म में है तो नामस्मरण करते, कौन सा भी धर्म ले लो कि वो अपने अपने भगवान का नामस्मरण करते, नाम लेते हैं। तो इस कलयुग में नामस्मरण इतना पावरफुल है कि आप को इस भौतिक जगत से तार सकता है। अगर इस भौतिक जगत से अपने को तैरना है या अपनी नैया पार करना है तो नामस्मरण करना पड़ेगा। ये जो कलयुग है, ये कलयुग घोर अंधकार है। और आप सब जानते हैं कि नारद जी प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ये जानना बोल तो उसको ये नैया पार करना चाहते हैं। तो एक बार उनको ये प्रश्न हुआ कि इस कलयुग के लोगों का उद्धार कैसा हो जाएगा। और ये उद्धार करने के लिए उन्होंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया था। उनको मालूम था कि ये कलयुग के लोग जो है उनका आयु बहुत ही कम है, उनकी बुद्धि बहुत ही कम है, उनकी स्मरण शक्ति कुछ भी नहीं है। सुबह जो कुछ खाया है वो शाम को अगर पूछेंगे वो भी ध्यान में नहीं रहता। इतनी जो स्मरण शक्ति कम होती जा रही है। और ये लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। और इनके पास टाइम नहीं है भगवान का नामस्मरण करने के लिए या भगवान के बारे में कुछ जानने के लिए। तो इनका कैसा उद्धार हो जाएगा। इनके पास जो टाइम है, दो टाइम की रोटी कमाने के लिए भी उनको 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है, जॉब करना पड़ रहा है। और ऐसे परिस्थिति में उनका उद्धार कैसा हो जाएगा, ये सब भगवत धाम कैसे जाएंगे। तो नारद मुनि ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे पिताजी, इस कलयुग के लोगों का उद्धार कैसा हो जाएगा और ये भगवत धाम कैसे जाएंगे। तो नारद जी ने वो बताया कि कली संतरण उपनिषद में एक श्लोक आता है जो ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। उन्होंने यही बताया कि कलयुग के लोगों का अगर उद्धार होना चाहिए तो केवल हरि का नाम लेना चाहिए। और इसके सिवा कोई
अन्य गति नहीं है। 3 बार वैसा बताया कि इसके सिवाय कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई पर्याय नहीं है। उन्होंने बाकी ये बताया नहीं कि शिव जी का नाम ले लो, गणेश जी का नाम ले लो, किसी देवी देवता का नाम ले लो। और ये शास्त्र सम्मत है कि हरि का नाम, और ये सब शास्त्रों में बताया है कि हरि का नाम कितना पावरफुल है, और ये हरि का नाम इस भौतिक जगत से तारने का एक ही उपाय है। और ये नामस्मरण करने के लिए कुछ विधि लगती नहीं। और वही श्रील प्रभुपाद ने जो कुछ शास्त्र में दिया है वह सब लोगों को बताया है कि हरि का नाम, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है, अगर इसको आप गाते हैं, बोलते हैं, तो आपका निश्चित स्वरूप से उद्धार हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि सभी जो साधु संत है उन्होंने केवल नामस्मरण के पावर पे अपनी आध्यात्मिक शक्ति मिलाई थी। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज, उन्होंने क्या किया था? उनका ना कुछ एजुकेशन था, ना उनको कुछ सिद्धि प्राप्त हुई थी, ना कुछ था। केवल पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि, केवल भगवंत का नाम लेकर ही वो भगवत धाम चले गए। ये भक्ति की शुरुआत करने के लिए जो भक्ति मार्ग है उसको बाकी कुछ बोले तो एबिलिटी की कुछ ज़रूरत नहीं, ना उसको कुछ एजुकेशन चाहिए, ना कुछ वो दिखना चाहिए, ना कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा जैसा टाइम मिलता है, जैसा जैसा समय मिलता है, तब वो कर सकते हैं। इसका कुछ रूल्स नहीं है। अगर वो देखेंगे बाकी के जो कर्म कांड है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन है, और अगर आप वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो उसका फल मिलता ही नहीं है। और फल मिलता भी है तो ये कलयुग है। कलयुग में बाकी कुछ कर्म कांड का फल मिलने वाला नहीं है। केवल एंड केवल हरि नाम, नामस्मरण का ही केवल फल मिलने वाला है। और इस्कॉन का जो एक लाइब्रेरी है, इस्कॉन का जो ग्रंथालय है, उसमें एक अति सुंदर ग्रंथ है नामामृत बोल के। ये जो नामामृत ग्रंथ है उसमें कम से कम 1200 या 1500 पेजेस का यह ग्रंथ है। उसमें सब कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन दिया केवल नाम के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ नेम, हरि नाम। बोले तो नामस्मरण कितना इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व दिया है। और वो कोई किसी ने कुछ बोले तो ऐसा खुद के मन से नहीं बताया। वो जो ग्रंथ में ये जो सारे अपने जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है, चैतन्य चरित्रामृत है, उपनिषद है, जो बाकी के जो शास्त्र है उसमें जो नाम का महत्व बताया है वह कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन दिया है। उसमें सब जो शास्त्रों में दिया है वो शास्त्रों में का थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके उसमें दिया है। अगर आप वो ग्रंथ पढ़ते हैं तो नाम का महिमा कितना है वो अपन जान सकते हैं। तो नाम की महिमा बहुत ही है। और ये कलयुग में भगवत धाम जाने के लिए या तारने के लिए अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो एक ही मार्ग है, वो है नाम संकीर्तन। आप सब जानते हैं कि पहले ज़माने के मीन्स कम से कम 50 साल पहले या 100 साल पहले अपने बेटे या बेटी का नाम रखते थे कृष्णदास, गोविंददास, नारायणदास, वृंदावन दास। और ये क्या होता था कि जाने अनजाने में वह भगवान का नाम अपने मुंह में आ जाता है और वो जाने अनजाने में भगवान का नामस्मरण हो जाता है। मीन्स अपनी जिह्वा से अगर वो नाम ले रहे हैं तो अपन शुद्ध हो रहे हैं। वैसा ही क्या हुआ था कि ये जो अजामिल था, इतना एज होने के बाद 88 ईयर्स होने के बाद भी वो केवल अपने जो लास्ट जो पुत्र था नारायण, उसका वो कंटिन्यू बोलता था, नारायण इधर आओ, नारायण डांस करो, नारायण को खिलाता था, उसको पिलाता था, तो उसके साथ खेलता था।
तो कंटिन्यूअस उसमें उसके स्मरण में वो नारायण नारायण ही रहता था। और यह जो नारायण है वो एक्चुअली भगवान का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अनजाने में नारायण नाम और भगवान में कुछ डिफरेंस नहीं है। वह अनजाने में भगवान का नाम से शुद्ध हो रहा था। इतना नाम का जो पावर है कि जो नारायण का नाम लेते लेते वो शुद्ध हो रहा था। तो जैसा जैसा वो नारायण का स्मरण करता था वैसा वैसा वो शुद्ध हो रहा था। तो आज अपन देखते हैं कि अपने आज के ज़माने के जो माँ बाप है वो अपने बच्चों का, लड़के का या लड़की का नाम कुछ ऐसे ही रखते, भगवान का नाम नहीं रखते कि चिंटू है, मिंटू है, बंटी है, ऐसे ही कुछ नाम रखते कि उसको कुछ वैल्यू नहीं है। तो अपनी जो हिंदू संस्कृति है बहुत ही अच्छा है कि जाने अनजाने में भगवान का नाम अपने घर में अगर आना चाहते हैं तो बच्चों का नाम भी ऐसा रखते हैं, तो बाय प्रोसीजर वो नाम अपने स्मरण में आ जाता है। और उसके लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नेचुरल अपने लाइफ में ही वो बनना चाहिए। नहीं तो फिर अपने को वो भक्ति मार्ग अवलंबना चाहिए। तो भक्ति मार्ग अगर आप अवलंबते हैं तो वो स्लोली स्लोली आपको बोल तो शुद्ध हो जाता है। जैसे कि नामस्मरण करके, कुछ भगवान के विग्रह के पूजा पाठ करके और भक्तों के संग के साथ मिलके भगवद गीता भागवतम का पठन करके, ये सब अपन बोल तो भगवान का स्मरण करने के लिए जान सकते हैं। तो वैसा देखेंगे तो आज का जो ज़माना है वो लाइफ बहुत ही स्ट्रगल लाइफ है, और इसमें टाइम निकालना, आप सबको प्रश्न होगा कि इस ज़माने में सबके पास टाइम नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति बाकी के सब कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सो रहा नहीं है, खाना खा रहा नहीं है, लोगों के साथ बात नहीं कर रहा है, या टीवी या मूवी देख रहा नहीं है, बाकी के साथ सब काम कर रहा है। उससे उसको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये आज सोचने की बात है। अगर वो भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है या भक्ति मार्ग को अवलंबता नहीं है तो उसको कुछ फ़ायदा होने वाला है। हाँ, भौतिक चीज़ें उसको मिलेगी, लेकिन ये जो भौतिक चीज़ें हैं बहुत ही टेम्पररी है, और आज है और कल नहीं रहेगी, इसका कुछ गारंटी नहीं है। और इतना सब मिलने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको समाधान नहीं है। आज अपन देख रहे हैं कि अपने समाज में, अपने सराउंडिंग में कितने सारे लोग हैं, उनके पास कितना ऐश्वर्य है, गाड़ी है, घोड़ी है, बंगला है, पुत्र है, बहुत नाम है, एजुकेशन है, पैसा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। कहीं तो उसको रुक रुक लग रही है, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड नहीं हो गया। उसको ये न के न प्रकार है ना, अगर वो भगवान से जुड़ जाता है तो डेफिनेटली उसके पास कुछ हो या ना हो, उसको सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। और उसके लिए है वो स्टार्ट कर सकता है केवल हरि नाम से, अपना नामस्मरण करके वो शुरुआत कर सकता है। और यही अजामिल का भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग में जाने के लिए यह शुरुआत है, स्टार्टिंग है। वो अनजाने में अपने पुत्र का नाम ले रहा है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली भगवान का नामस्मरण कर रहा है। तो उसको मालूम ही नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो ये उसके पूर्व जन्म का कुछ ये रहेगा, पुण्याई रहेंगी कि उसको ऐसे परिस्थिति में डाल दिया है और उसको एक बच्चा हो गया है और वो उसका नाम कंटिन्यू ले रहा है। जैसा जैसा ये पहला जो अध्याय है आगे आगे बढ़ेगा, वैसा वैसा अजामिल के जीवन का जो चरित्र है अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो स्लोली स्लोली कैसा भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ता है। आज अपन ने टाइम निकाल के ये चीज़ करनी
बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक अपन ये भक्ति मार्ग का अवलंबन नहीं करते तब तक अपने जीवन में चेंज नहीं हो जाएगा। और ये चेंज होने के लिए एक ही मार्ग उन्होंने बताया है, और सादा सिंपल मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचो। ऐसा कौन से भी ग्रंथ में या कौन से भी देवी देवता ने बताया नहीं है कि सब तुम का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें जो कुछ चाहिए वो दे दूंगा, और तुम्हारे जो मैं तुम्हारा ये करूंगा, बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। आप सब जानते हैं भगवान को अगर कोई भौतिक चीज मांग लेंगे तो वो इजीली देंगे। वो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आपने वो उनको बताया कि मुझे ये फ्लैट दे दो, फ्लैट दे देंगे, गाड़ी दे दो, गाड़ी दे देंगे, अच्छी पत्नी दे दो, अच्छी पत्नी दे देंगे, या कुछ धन चाहिए धन दे देंगे, कुछ अच्छा जॉब चाहिए वो जॉब दे देंगे। लेकिन भक्ति इतनी इजीली नहीं है। वो देखेंगे कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। आपका प्रयास, अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान 10 कदम अपने तरफ आने वाले हैं। केवल आज अपन ने जो भगवान की तरफ से कि मुंह जो मोड़ लिया है उसको टर्न करने की जरूरत है। अगर आप भौतिक जगत का अगर कुछ उदाहरण देंगे तो सोचिए कि आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। अगर कोई किसी रिलेटिव के पास अगर आप जाते हैं और उसको 10,000 रुपये मांगते हैं तो वो इजीली देंगे अगर उसके पास है तो। वो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको एक बार 10,000 रुपये दे देंगे तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा, वो अपने पास आएगा नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बोलते हैं कि मेरा सब जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप ले लो, मुझे जो कुछ चाहिए या जो कुछ मुझे लगेगा आप दे दो, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जिम्मेदारी की बात रहती है। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं कि केवल मेरे शरण में आओ। शरण में आना मीन्स क्या है? भगवान का नामस्मरण करना, भगवान की पूजा अर्चा करना, भगवद गीता भागवतम पढ़ना, भक्तों का संग करना। और ये सब करने के लिए ये बाकी किसी को बोल रहे नहीं है, ये सिर्फ गृहस्थ के लिए बोल रहे। अगर ये चीज ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और गृहस्थ, इसमें से ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को वो इजीली बोल तो कर सकते, वो ब्रह्मचारी वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन अपने शरीर के जो संसारी लोग हैं, अगर उनको भक्ति मार्ग अवलंब करना है तो अपना टाइम निकलना पड़ेगा। जो कुछ अपन कर रहे उसमें से टाइम निकल के करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपना कुछ जो जॉब है या जो बिजनेस है उसको छोड़ने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपना परिवार है उसको पालना ही कर पड़ेगा। लेकिन वो करते करते अगर अपन ये चीज़ करते हैं तो अपना लाइफ बन जाएगा और ये लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। नहीं कुछ भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये मालूम नहीं है, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। वो टाइम पे भगवान, अपन आज जितना प्रयास करेंगे वो टाइम पे भगवान कितना अपने को बोल तो ये करेंगे, बोल तो सहकार्य करेंगे, वो टाइम ही जानेगा। अपन कितना करेंगे उसके ऊपर भगवान उसको रिस्पॉन्स कर देंगे, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं जिस तरह से तुम मुझे रिस्पॉन्स करेंगे उसी प्रकार मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है भागवतम सुनना और वो अपने जीवन में अप्लाई करना उसका। आज इस कलयुग में
आप सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद की इस मानव जाति के ऊपर कितनी कृपा है। उन्होंने इतने सारे कष्ट करके ये सेटअप रेडी करके दिया है। सिर्फ अपने को वहाँ पे जाना है, वो जो रोड बना है वो रोड के ऊपर चलना है, बाकी सब सेटअप रेडी है, उसको सिर्फ फॉलो करना है। इस्कॉन के जो भक्त है वह देने के लिए आतुर है। अपन मार्केट में अगर जाते हैं तो कितना प्रयास करना पड़ता है कुछ चीज़ मिलने के लिए। ये जो हरिनाम जो है, चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा है। ये जो हरिनाम है वो फ्री बांट रहे हैं। ये एक चांस है। अगर मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर कोई हरिनाम नहीं ले रहा है तो उसका बोले तो गारंटी नहीं है कि उसके बाद उसको कब मिलेगा और उसका उद्धार कैसा हो जाएगा, बोल नहीं सकते। जब तक अपन पढ़ेंगे नहीं है, जब तक अपन सुनेंगे नहीं है, जब तक अपन भगवत भक्तों के संग में न आएंगे नहीं है, अपने जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो बताएंगे नहीं है, उसका आंसर अगर अपन को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो अपन नहीं जान पाएंगे। तो सब भक्तों का धन्यवाद। आज का जो श्लोक था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपका फ़ायदा हो जाएगा। और हर मंगलवार को या हर दिन को जो इस्कॉन के जो प्रोग्राम रहते हैं, वो ऑनलाइन जो क्लासेस रहते हैं उनको सुनिए। डेफिनेटली आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी परिवर्तन तो अपने जीवन में आए हैं और वो क्षणिक थे। कुछ परिवर्तन आए, उसका आनंद लिया, लेकिन उसको टेस्ट आया नहीं है। अगर ये जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग का टेस्ट एक बार अगर आ गया तो आपको कौन सी भी परिस्थिति आई तो हिला नहीं सकती। यहाँ पे अपन विराम देंगे। सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।